काले लिनक्स और पैरेट ओएस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर आज मैं आपको इस वीडियो में इस साल 2025 के अंदर यूज होने वाले कुछ ऐसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका यूज अब हैकिंग के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप एक बिगिनर हो तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आप इनका यूज करके आज के एआई पावर्ड दौर में अपनी हैकिंग स्किल्स को मजीद इन्हेंस कर पाओगे, क्योंकि ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का है। और इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की खास बात यह है कि आप इनका यूज करके मॉडर्न सिस्टम्स को टारगेट बना सकोगे। सब बात करते हैं अपनी इस वीडियो के फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज बढ़ चुका है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बैक बॉक्स कहा जाता है। बैक बॉक्स ओएस एक उबंटू बेस्ड लिनक्स का डिस्ट्रो है जो खास तौर पर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और एथिकल हैकर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि मॉडर्न हैकिंग को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हैकर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन्हीं तमाम बेहतरीन फीचर्स की जिनकी वजह से हैकर्स अब इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर है ट्रेजर्स ऑफ अपडेटेड टूल्स। इस बैक बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका लॉन्च पैड रिपोजिटरी कोर, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको एथिकल हैकिंग के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेटेड हैकिंग टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस साल 2025 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मजीद 70 से ज्यादा पावरफुल हैकिंग टूल्स को इंक्लूड किया गया है जो कि आपकी हैकिंग स्किल्स को मजीद इन्हेंस करेंगे। इन सभी टूल्स की खास बात ये होगी कि इनकी मदद से आप वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क एनालिसिस और वल्नरेबिलिटीज को आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे। अब बात करते हैं बैक बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट फीचर की, जिसकी वजह से हैकर्स इसको यूज करते हैं। तो वो दूसरा फीचर है लाइट वेट एंड यूजर फ्रेंडली। ये एक बहुत ही लाइट वेट और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2025 में इसके फीचर्स को और भी ज्यादा रिफाइन किया गया है और अब इसमें सिस्टम रिसोर्सेज कम यूज होते हैं। इस वजह से आपकी मशीन हैंग नहीं होगी, चाहे आप कितनी ही हैवी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर क्यों ना रहे हों, आपकी मशीन पर उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। और इसका एक और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इतना सिंपल है कि बिगिनर्स भी इसको इजीली समझकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हैकिंग टूल्स को यूज करने के लिए टिप्स और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है जो कि न्यूबीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि सभी एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो फीचर है ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बैक बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2025 में बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने वर्क फ्लो के साथ एक कदम इस तरह से आगे है कि इसके स्क्रिप्ट्स और टूल्स जैसे बैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग सूट आपको एक ही क्लिक में कॉम्प्लेक्स टास्क्स जैसे कि वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करके और एक्सप्लॉइशन करके देते हैं, जो कि एक एथिकल हैकर के लिए काफी टाइम सेविंग प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से एक एथिकल हैकर का काफी टाइम बचता है और रेपिटेशन टास्क्स को ये आसान बना देता है ताकि आपका फोकस बढ़ सके और अच्छे तरीके से आप काम कर सकें। इन्हीं तमाम फीचर्स की वजह से हैकर्स इस बैक बॉक्स ओएस को यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी बड़े और मॉडर्न सिस्टम को अपना टारगेट बना सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कमांडो वीएम। कमांडो वीएम एक विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एथिकल हैकर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। 2025 में इसकी लेटेस्ट अपडेट्स ने इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर मजीद 140 से ज्यादा हैकिंग टूल्स को ऐड किया गया है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होंगे। ये टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट को टेस्ट करने के लिए नेटिव सपोर्ट देते हैं,
जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि काली लिनक्स और पैरेट ओएस में डायरेक्टली इतना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो वो है यूजर फ्रेंडली इंस्टॉलेशन। तो कमांडो वीएम चॉकलेटी और बॉक्स स्टार्टर पैकेजेस को यूज करता है, जिसकी मदद से हैकिंग टूल्स को इंस्टॉल करना और अपडेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। 2025 में इसकी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट और भी बेहतर हो गई है, जो कि एथिकल हैकर्स का काफ़ी टाइम सेव करती है। और मज़ीद अगर इसके थर्ड फीचर की मैं बात करूं तो वो है ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सिस्टम को सेव रखते हुए टेस्टिंग कर सकते हैं। 2025 में इसको मज़ीद इन्हेंस किया गया है ताकि लो एंड सिस्टम पर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क कर सके और स्मूथली रन हो सके। अब बात करते हैं कि ये कमांडो वीएम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसा कि काली लिनक्स, पैरेट ओएस और ब्लैक आर्च के मुकाबले में ये कमांडो वीएम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट पर काम करता है, जो कि इंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए ज़्यादातर रेलिवेंट है, क्योंकि अक्सर आजकल बड़ी कंपनीज के सर्वर्स विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। इसलिए कमांडो वीएम उनके लिए एक सपोर्टिव टूल साबित होगा। इसी वजह से कमांडो वीएम को एथिकल हैकर्स अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसका मज़ीद एक बेहतरीन फीचर जो कि इसे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट बनाता है वो ये है कि आम यूज़र भी इसे आसानी से चला सकता है और ये एक बिगिनर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जानते ही होंगे कि विंडो को यूज़ करना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में ज़रा आसान है और आम यूज़र भी विंडो को ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर इस तरह से इसे देखा जाए तो ये बिगिनर एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपने एथिकल हैकिंग की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। कमांडो वीएम ऑपरेटिंग सिस्टम के इन सभी फीचर्स को अपने माइंड में रखते हुए आप इसको यूज़ कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका यूज़ 2025 के अंदर एथिकल हैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ख़ास बात यह है कि ये मॉडर्न सिस्टम को टारगेट करने के लिए हैकर्स का एक बेहतरीन टूल बन चुका है। और मज़ीद इसको जो ख़ास चीज़ बनाती है वो फीचर ये है कि अगर आपने किसी बड़े सिस्टम को टारगेट बनाना है और अपनी एनोनिमिटी को भी हाइड रखना है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ओएस साबित होगा। मैं बात कर रहा हूँ टेल्स ओएस की। टेल्स ओएस हैकर्स की हमेशा से टॉप प्रायोरिटीज में से एक रहने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये एक डेबियन बेस्ड लिनक्स का डिस्ट्रो है जो हैकर्स की प्राइवेसी और एनोनिमिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। अब बात करते हैं 2025 में इसके अंदर इंक्लूड होने वाले कुछ बेहतरीन फीचर्स की, जिनकी वजह से ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसका सबसे पहला फीचर है टॉर नेटवर्क इंटीग्रेशन। टेल्स ओएस आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को टॉर नेटवर्क के जरिए राउट करता है, जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा देता है और इसकी वजह से आपकी लोकेशन को भी ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। एथिकल हैकिंग में जब आप सेंसिटिव नेटवर्क्स या सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की, तो वो है लाइव यूएसबी बूट। इसका दूसरा बड़ा फीचर लाइव यूएसबी बूट है। टेल्स ओएस को आप यूएसबी से डायरेक्टली बूट कर सकते हैं और ये हार्ड डिस्क या एसएसडी पर कोई डेटा सेव नहीं करता जब तक आप इसको अलाउ ना करें। टेल्स ओएस का ये फीचर दरअसल एथिकल हैकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग के बाद कोई ट्रैक नहीं रहता। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जिसकी वजह से टेल्स ओएस का 2025 के अंदर हैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका है। वो थर्ड फीचर है प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी टूल्स। इसके अंदर बहुत सारे हैकिंग के टूल्स इंस्टॉल होकर आते हैं, जिनमें मैट यानी मेटा डेटा एनोनिमाइजेशन टूल किट, की पास एक्स
और ऑनियन शेयर, ये सभी टूल आपकी सिक्योरिटी और एनोनिमिटी को इन्हेंस करते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैकर हो और खुद की एनोनिमिटी को हाइड रखकर हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको टेल्स ओएस का यूज जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका 2025 में ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो बिगनर्स को इसके बारे में ज़रूर ही जानना चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आर्च स्ट्राइक ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादातर फोकस बिगनर्स एथिकल हैकर्स पर होता है। सो अब बात करते हैं कुछ बहुत ही हेल्पफुल फीचर्स की, जिनकी वजह से 2025 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो इसका पहला फीचर है मैसिव टूल्स रिपोजिटरी। आर्च ओएस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको हर बंदा आसानी से यूज़ कर सके जो भी एथिकल हैकिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। सो इस आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2000 से ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं जो कि स्कैनिंग, क्रैकिंग, फोरेंसिक और वेबसाइट अटैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये टूल्स i686, x86-64 और ARM आर्किटेक्चर के लिए परफेक्टली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेटास्प्लॉइट, nmap, ब्रबसूट टूल्स को एक ही जगह पर रखकर यूज़ कर सकते हो, जो आपकी एथिकल हैकिंग जर्नी को आसान बना देता है। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की तो वो है रोलिंग रिलीज। आर्च स्ट्राइक हर वक्त लेटेस्ट हैकिंग टूल्स आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ प्रोवाइड करता है। 2025 में जबकि साइबर थ्रेट्स तेजी से बदल रहे हैं, तो ये फीचर इंश्योर ये करवाता है कि आप हमेशा नई वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइशन के लिए रेडी रहो। सो इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे बड़ी से बड़ी और नई से नई वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। सो इन तमाम फीचर्स के बारे में जानकर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि 2025 में ही नहीं बल्कि आगे भी आपकी एथिकल हैकिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की वजह से। ये AI पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है काली पर्पल OS, जो कि अब हैकिंग की दुनिया में एक गेम चेंजर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, क्योंकि अब ज़्यादातर ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स के अंदर AI टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। तो इस वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम को टेस्ट और हैक करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं काली पर्पल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स की, जिनकी वजह से 2025 में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका सबसे पहला फीचर है AI ड्रिवन ऑटोमेशन। काली पर्पल के AI टूल्स जैसा कि हॉक्स शेल एडवांस स्कैनिंग, जो कि रियल टाइम में वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करते हैं, ये टूल आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग को सुपर फास्ट बना देता है, जो मैनुअली करना किसी भी एथिकल हैकर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये टूल नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करता है और अननोन थ्रेट्स को भी पकड़ लेता है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर की, जो कि है हाइब्रिड रेड ब्लू टीम सपोर्ट। काली पर्पल रेड टीम यानी अटैकर्स और ब्लू टीम यानी डिफेंडर्स दोनों के लिए हैकिंग टूल्स प्रोवाइड करता है। इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा नए डिफेंडर टूल्स जैसा कि सरीकाला और ज़ीक एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। सो ये थे 2025 के बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं और मॉडर्न सिस्टम्स को अपना टारगेट बना सकते हैं।